आरएसएस के कौमी रहनुमा इंद्रेश कुमार हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद हिंदुस्तान में भी तालिबान की हिमायत में आवाज़ बुलंद हुई और क्यों इस तरीके से आवाज़ बुलंद हो रही है, इस पे क्या आप कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन है? ऐसा है, कहीं मुनव्वर राना नाम का शख्स, कहीं हबीबुर रहमान के सांसद, कहीं सज्जाद नोमानी आदि ने जब तालिबान की हिमायत की तो हिंदुस्तान के मुसलमानों में तुरंत एक गुस्सा आया कि इस्लाम तो अमन का पैगाम है, सलामती का पैगाम है, तालीम और तरक्की का पैगाम है। फिर तालिबानी तो शैतान का चेहरा है, ना कि वो इंसानियत का चेहरा है, और इसलिए शैतानी चेहरे वाला इस्लाम नहीं चलेगा और अमन, सुकून, भाईचारा, मोहब्बत, तालीम, तरक्की का रसूल द्वारा बताया हुआ इस्लाम चलेगा। ऐसा कहते हुए यहाँ पर सब ने प्रस्ताव भी पारित किया और मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा, आज हिंदुस्तान के और दुनिया के मुसलमान के सामने सवाल खड़ा है। अफ़गानी भी मुसलमान है, तालिबानी भी मुसलमान है। तालिबानी हथियार उठाकर औरत की इज्जत लूटता है, बच्चों का कत्ल करता है। अफ़गानी अमन सुकून से, तालीम तरक्की से आगे जाना चाहता है। तो दोनों ही मुसलमान हैं। एक का शैतान का रास्ता है, एक का इंसानियत का रास्ता है, और मुसलमानों को तय करना है कि वह शैतान वाला इस्लाम के इंसानियत वाला खुदाई इस्लाम चाहते हैं। तो आज सब ने हिम्मत के साथ इस बात को बुलंद किया कि शैतानी इस्लाम नहीं, और हमें इंसानियत का खुदाई इस्लाम चाहिए। हम उसके समर्थक थे, हैं और रहेंगे। सर, एक बयान अभी आया, जो माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर हैं सुरेश जैन, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 100 मदरसे बंद कर 5000 मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, जिसमें हुकूमत को 100 करोड़ का फ़ायदा होगा। इतने बड़ी तादाद में अगर उत्तर प्रदेश में मदरसे बंद होंगे तो फिर इसका क्या होगा और क्यों इतनी बड़ी तादाद में ये कार्रवाई हो रही है? ऐसा है, आपका स्टेटमेंट और सवाल सही होने पर भी गलत है। उन्होंने मदरसे बंद करने की बात नहीं कही है। उन्होंने ये कहा है जो इल्लीगल चलते हैं, जो सारी शर्तें पूरी नहीं करते, वहाँ के टीचर को ठीक से तनख्वाह नहीं देते, बच्चों के रहने और पढ़ाने के लिए ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेंच नहीं है, वहाँ पर दरी नहीं है, टाट नहीं है, पानी पीने का नहीं है, तो क्या बच्चों को ऐसे और जुल्म करते हुए तालीम दी जा सकती है? इसलिए मैं सारे मदरसे वालों को कहूँगा, पीछे मैं देवबंद भी गया था, तब भी मैंने कहा था सारे मदरसों में बच्चों को एजुकेशन देने के लिए वहाँ पर कमरे की व्यवस्था, टाट की या और मेज कुर्सी की व्यवस्था, बोर्ड की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, उनको तालीम देने के लिए कॉपी किताब पेन की व्यवस्था, और जिस चीज़ की तालीम देनी है, कुरान पाक के साथ साथ सब्जेक्ट की तालीम देनी है, वो पूरा होना चाहिए। घर में मान लो बच्चा है, उसके लिए बिजली नहीं है तो पढ़ेगा कैसे? उसके लिए पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं है तो पढ़ेगा कैसे? उसके लिए फैसिलिटी नहीं है तो पढ़ेगा कैसे? और इसलिए फैसिलिटीज़ हों, प्रॉपर फैसिलिटीज़ हों, रजिस्ट्रेशन हो प्रॉपरली, और इस प्रकार से मैं यूपी के मदरसा संचालकों को यह आग्रहपूर्वक कहूँगा, वह कायदे कानून के अनुसार बच्चों की को तालीम याफ्ता करने के लिए, जबकि भारत सरकार का नारा है, उसके एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे में कंप्यूटर होगा, वो और मजहबी तालीम से इंसान बनेगा और व्यावसायिक तालीम से तरक्की करेगा। तो इसलिए बच्चे को वो फैसिलिटीज़ मिले, इसकी जवाबदारी इन सब पर आती है, और इस जवाबदारी को वो पूरा करें, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। सर, आरएसएस के सरबराह ने भी एक बयान दिया था मॉब लिंचिंग पे,
और अभी कानपुर में एक घटना हुई, उसके बाद मुसलसल घटनाएं हो रही हैं, ऐसा क्या है, कहेंगे सर? चाहे पशु की लिंचिंग हो, अगर गाय को कोई माता मानते हैं, इस्लाम में हदीस है, गोश्त बीमारियां हैं, दूध और घी शिफा और इलाज है, इसलिए जो गाय का लिंचिंग करते हैं वह कुरान शरीफ, वह इस्लाम के भी खिलाफ हैं, रसूल से भी बेईमानी और दगा है। इसलिए चाहे पशु की लिंचिंग हो, चाहे इंसान की लिंचिंग हो, चाहे फिर झंडा हो, राष्ट्रगान हो, मान बिंदुओं की लिंचिंग हो या किसी की भावनाओं की लिंचिंग हो, सब प्रकार की लिंचिंग यह अपराध है। और इसलिए मुसलमानों ने तो प्रस्ताव पारित किए हैं, गाय काटना और गाय खाना बंद करो, इस देश में लिंचिंग मुक्त भारत बन जाएगा। और इसलिए आज ज़रूरत है, चाहे भावनाओं की लिंचिंग हो, चाहे मान बिंदुओं की लिंचिंग हो, चाहे इंसान की लिंचिंग हो, चाहे पशु की लिंचिंग हो, सब प्रकार की लिंचिंग एक पाप है, अपराध है। और सब ने मजहब से, पार्टी से, जात से, जुबान से ऊपर उठकर और सब प्रकार की लिंचिंग को गुनाह मानकर और इसको रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए। और समाज ने ऐसे लोगों के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि किसी का भी अपमान करने और किसी को पर जुल्म करने की इजाज़त नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। तो आरएसएस के कौमी रहनुमा इंद्रेश कुमार ने ईटीवी भारत से ख़ास बातचीत किया और तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।